कल के दिन अगर कोई पूछेगा कि अरावली सुरक्षित है क्या, तो डेफिनेशन क्या मानी जाएगी कि अरावली वही है जो 100 मीटर से ऊंची है। नीचे वाले का तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इस देश में कैसे कैसे लूट मची है, कैसे कैसे नियम बनाए गए हैं खनन को लेकर, कैसे कैसे खनन के प्लानर और अवैध खनन वाले घुस गए हैं बुलडोजर लेकर, ये आपसे छुपा है क्या? आप तो बिहार झारखंड की तमाम खदानों को देखने वाले व्यक्ति हैं। अवधेश जी। राम मोहन जी, देखिए इसके तीन पक्ष हैं। अरावली 2 अरब वर्ष पुरानी पहाड़ श्रृंखला है और इस पूरे क्षेत्र के लिए समझिए कि उसको एक ग्रीन वॉल हम कहते हैं। और गुजरात, राजस्थान में उस पहाड़ी से वो तो पानी को भी सुरक्षित रखने का एक आधार है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी पहाड़ी जो हमारे लिए ग्रीन वॉल है, पर्यावरण का संरक्षण और बहुत कुछ है उसके साथ, उसमें लंबा मैं नहीं जाऊंगा, उसका तो संरक्षण होना चाहिए। लेकिन क्या अभी तक अरावली का उस रूप में संरक्षण होता रहा है? आप पूरे देश में जाइए, कहाँ से आपने स्टोन लगाया है घर में? तो राजस्थान से लाए हैं, जयपुर से लाए हैं, तो जोधपुर से लाए हैं, फलाने जगह से हरियाणा से लाए हैं। और कस्बे कस्बे में आपको स्टोन की दुकानें खुली हुई हैं। जो आप कह रहे हैं कि नियम के आधार पर जो जंगल के पेड़ कटे हो, नियम का पालन, नियम को का उल्लंघन करके कटे हैं। पूरी गंगा की पेटी उत्तराखंड में जो है काट दिया ठेकेदारों ने पुलिस की मिली भगत से, वो एक अलग पक्ष होता है। लेकिन जब समस्या आई है और इतने मुकदमे हो गए हैं जगह जगह, बहुत सारे खेत के लोग जा रहे हैं कि हम अपने खेत से पत्थर काटना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। हमारा खेत कैसे पहाड़ का भाग हो सकता है? हजारों मुकदमे राजस्थान, हरियाणा में इसके लिए चल रहे हैं। तो अब कोई ना कोई एक मानक परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आप मानक परिभाषा दीजिए, एक मानचित्र बनाइए इसका। अभी भी जो फैसला है वो फाइनल नहीं है। उसमें कहा है कि चारों राज्य मिलकर एक स्पष्ट सीमांकन करिए कि चारों का मानक एक हो, चारों राज्यों का। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आया है। जो 100 मीटर वाला आप पूछ रहे हैं ना, ये एक पहले से मान लिया गया था। अशोक गहलोत के सरकार ने भी कहा था कि भाई 100 मीटर की हमको मान्यता दीजिए, और उसके आधार पर उन्होंने कई हजार खनन के पट्टे दे दिए थे। उसमें से भी एक लड़ाई हुई है कि चलो एक खेत जिसकी ऊंचाई 100 मीटर होगी वो मान लेंगे कि वो पहाड़ी है, उसके नीचे आप खुदाई कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर समस्या है तो इस पर तय होना चाहिए। लेकिन आप समझिए कि ये नियम नहीं होने के कारण, मैं आपसे दिल्ली में पूछूं कि अरावली पहाड़ी कहां है, जरा बताए कोई मुझे जी। अब वो स्पष्ट होता है, कहीं नीच है, कहीं ऊंच है, कहीं चौड़ी चल रही है। तो पहले तो अरावली पहाड़ी की आज के समय में जितना काट दिया गया है, उसके साथ जितना छिन्न भिन्न उसको कर दिया गया है, रक्तपात हुआ है उसके शरीर से, अब उसके संरक्षण की दृष्टि से एक परिभाषा तय करना। इतने मुकदमे मैंने अभी सुना है कि करीब करीब 22,000 के आसपास अभी राजस्थान की भाजपा सरकार ने उसमें मुकदमे तय किए हैं। पता नहीं कितनी अरेस्टिंग हुई है उस खनन और उसको लेकर के जो पहले से खनन चल रहे थे। तो एक कार्रवाई भी हो रही है। तो अभी जो आंदोलन है इसको 100% आप पर्यावरण की सुरक्षा के मत मान लीजिए। इसमें अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहते ही नहीं है कि कोई नियम बने। अगर 100 मीटर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो, उस पर बदलाव हो सकता है। कोई नियम बने, कोई नियम न बने, ये नहीं चाहता तो सरकार नियम न बनाए। ये मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि सरकार कोई नियम न बनाए, सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठे रहे। लेकिन आप अगर एक झटके में ये कह देंगे कि भाई 99 मीटर तक की पहाड़ी पर खनन हो सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों हो सकता है, क्लियरेंस जैसे फॉरेस्ट देगा तो आप ले लीजिए। कोई एक कैप आप निर्धारित करेंगे जिस अरावली की, नहीं अवधेश जी, जिस अरावली की 1 लाख स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो 20 से 25 मीटर की हाइट की है, तो आपका कैप का क्या निर्धारित किया आपने 2000 वर्ग किलोमीटर के लिए निर्धारित किया। 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में से 2 से 3,000 वर्ग किलोमीटर के लिए कैप निर्धारित कर दिया, और बाकी अरावली। मैं सुनिए, मैं आपकी बात देखिए। पहली बात तो है कि पर्यावरण मंत्री का बयान जितना मैंने समझा एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि इतने से भी अगर इतना खनन होता, खनन की अनुमति नहीं है। अब तो खनन की अनुमति के लिए बहुत ही सख्त कानून सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तय किया है, सरकार ने भी। तो इतनी आसानी से खनन नहीं हो सकता है। अब पहली बात तो उसको भी देखना चाहिए कि इसके साथ खनन के क्या नियम बनाए गए हैं। केवल यही नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 90% के अलावा सब खोद दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे खोद देंगे? ये कर ही नहीं सकते हैं वो। तो खनन के नियम भी सख्त किए गए इसके खिलाफ। और ये बात सही है जी, आपकी बात ठीक है। वरुण पुरोहित के पास में चलना चाहता हूं, एक उनसे कमेंट लेना चाहता हूं कि एक मानक नहीं हो सकता है।
उनकी सरकार ने भी इसको माना था, तो अब क्यों एतराज कर रहे हैं? और दूसरी बात, जहां तक खनन के नियमों की बात है, खनन के नियम माने कहां जाते हैं? खनन के नियम अगर माने जाएं तो बात चले। पूरी चंबल से रेत, पूरी चंबल से रेत उठाई जा रही है कि नहीं उठाई जा रही है, आप जानते हैं। पूरी नर्मदा से रेत उठाई जा रही है कि नहीं उठाई जा रही है, आप जानते हैं। नियम अलग है। पूरा बुंदेलखंड खोखला कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया, आप जानते हैं। बिल्कुल। नियम तो खदान का होता है कि 80 मीटर की खदान दी है। हो गई उत्तराखंड में। नियम तो यह होता है कि 80 मीटर की खदान भाई साहब आपको मिली है और खोद देते हैं 800 मीटर। तो क्या फिर कहेंगे पैरामीटर हमने बना दिया कि भाई आपको 0.19% खोदना है और फिर खोदेंगे कितना, वो सब जानते हैं। वरुण पुरोहित, जब आपकी सरकार के समय से ये 100 मीटर कैप की बात चली आ रही है, तो अब क्यों इतने मुखर हो रहे हैं आप लोग? राम मोहन जी, सबसे पहले तो आपको, अर्नब गोस्वामी जी का रिपब्लिक चैनल को मैं साधुवाद देता हूं, सल्यूट करता हूं। राजस्थान का राजपूताना का नागरिक जो आप अभी तक इतने डिस्कशन कर रहे हैं, सब इरेलेवेंट है, सब इरिटेटिंग डिस्कशन है। इनको कुछ पता नहीं है रावली के बारे में, खेतों के बारे में, कच्ची बीघा पक्की बीघा कुछ पता नहीं। आकर के बैठ जाते हैं, बयान दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने ये कहा, जस्टिफिकेशन करने में लग गए। चैनल दिखा रहा है, गलत है आपका चैनल। आप ही के चैनल पे बैठ के आप ही की बातों को गलत बता रहे हैं। ऐसा क्या आपके पूंजीवादी राक्षसी मानसिकता है? क्या पूंजीवादी राक्षसी मानसिकता है? अब ये बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है। ये पूंजीवादी राक्षस बोलने नहीं देंगे, ये राजपूताना के आदमी को बोलने नहीं देंगे। ये लोग नहीं बोलने नहीं दोगे बात। आपको पूंजीवाद चाहिए। ये सवाल जमाना चाह रहे हैं राजस्थान के 2008 में नहीं बोला, नहीं देगा राजस्थान का आदमी आपको। राजस्थान में ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, राजपूताना का खून खोल रहा है, राजपूताना का खून खोल रहा है। कुछ नहीं देगा राजस्थान में बीजेपी। एक सेकंड, वरुण पुरोहित एक सेकंड। ये रिटोरिक बातें मत कीजिए आप किसी भी तरह की। ये राजपूताना है, ये पुरोहित हैं, मुझे पॉइंट बताइए। पॉइंट क्या? क्यों नहीं बोलने देंगे किसी को? पॉइंट बताइए, टू द पॉइंट बात कीजिए प्लीज, बोलिए। मैं पॉइंट ही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मकराना देखा नहीं होगा, माइनिंग कैसी होती है, इन लोगों को पता नहीं है। पानी आ गया था, रोक दिया गया था। आप कांग्रेस बीजेपी को सबकी गलत है। मैं तो सबको कह रहा हूं, निकृष्ट चोर भ्रष्ट नेता है, खा गए पूरे देश को ब्यूरोक्रेसी नेता। वो आज सारी जनता सड़कों पे आ गई, देखिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस, अरे आम जनता आई है सड़कों पे, बच्चे आ रहे हैं सड़कों पे। आप कांग्रेस कर रहे हो क्या? क्या आप डेफिनेशन नहीं बना सकते थे? पार्लियामेंट चल रही थी, क्यों नहीं डिस्कशन किया? कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया। आपके 12 साल हो गए सरकार को। यहाँ आपकी सरकार वसुंधरा सरकार में भी हो रहा था। बजरी माफिया कितना है राजस्थान के अंदर, कोई कहने वाली बात नहीं। अब ये नहीं मानेंगी, ये नहीं मानेंगी। पूरा देश देख रहा है बीजेपी को कैसे राजपूतानों को सत्यानाश करने में लग रहे हैं लोग। ये बोलने नहीं दे रहे आम आदमी को। यहाँ पर अश्विनी दुबे, आपको साधुवाद देता हूँ राम मोहन जी। अर्नब गोस्वामी जी का स्वागत करेंगे जयपुर राजस्थान में, अरावली के पहाड़ों पे हम लोग करेंगे। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। आपको राजस्थान का दर्द महसूस नहीं हो रहा? दिल्ली में बैठे बैठे अश्विनी दुबे, क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पर आपको लगता है कि सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? क्योंकि कांग्रेस ने तो बहुत सारे ऐसे एफिडेविट दिए हैं जिनको एक सेकंड में खारिज कर देते हैं बीजेपी के लोग कि ये फर्जी है, ये भी एफिडेविट फर्जी है, ये भी फर्जी है। अब इस पे 100 मीटर का कैप कह रहे हैं कि कांग्रेस से आ रहा था तो हमने भी मान लिया। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर सरकार को सोचना पड़ेगा? अश्विनी जी देखिए, रिकमेंडेशन जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में दी गई और उस कमेटी में एक्सपर्ट लोग थे और वो एक्सपर्ट लोग मिनिस्ट्री अपॉइंटेड थे, तो उन रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने से पहले जो बॉडी है यानी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को इंश्योर करना चाहिए कि इस परिभाषा से नीतिगत भूल होगी